तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो वियर्ड किंग होता है वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर आ जाता है और अंदर आते हुए बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और वियर्ड किंग को अंदर आता हुआ देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये तो अंदर आ गया। जो सुनकर भाई सियान जो होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें लिनियो को प्रोटेक्ट करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बाईजियान के साथ में उसकी तरफ जाने ही लगते हैं और बोलते हैं कि चलो तो फिर चलकर इसे रोकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो वियर्ड किंग जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वियर्ड किंग जो होता है वो अपना अटैक उन लोगों की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, अब हम लोग जो है वो नहीं बचेंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो उनके आगे आकर उस अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद में उन लोगों से बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बाकी की चीज़ें अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब लिनियो को अपने सामने देखने के बाद में वो वियर्ड किंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वहीं जो लिनियो होता है वो अपने ड्रैगन फिस्ट अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल करूंगा अपने गिफ्ट के लिए, सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो उस ड्रैगन फिस्ट अटैक को सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में अब वो बंदा भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब जो वियर्ड एम्पर थे उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था कि इसकी जो पावर है वो हम लोगों की इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। इसका मतलब हम लोग जो है वो इसका सामना नहीं कर सकते, हमें और तैयारियां जो है वो करनी होगी। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। और इतना सोच कर वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिनियो टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद में लिनियो से बोलता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते ही वो वियर्ड किंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना सोचकर वो वियर्ड किंग लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक को करता है तो लिनियो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके हाथ को पकड़कर लिनियो अपनी जो डेवोरिंग टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और उस वियर्ड किंग से बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं खुद की पावर को कैसे इम्प्रूव करूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया खुद की पावर को मुझे खिलाने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वियर्ड किंग होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम मुझे एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो जार को निकाल कर उस बंदे को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि अब इस जार का रियल मिशन जो है वो मुझे समझ में आ रहा है। इसकी मदद से मैं जो वियर्ड क्लैन की वार बॉडी है उसे अपनी बॉडी के साथ में मर्ज कर कर फ्यूजन बना सकता हूँ, बिल्कुल यिन यांग की तरह। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बाकी के वियर्ड किंगों की तरफ बढ़ते हुए जो फर्स्ट एम्परर और बाकी के लोग होते हैं उनसे बोलता है कि जितने भी वियर्ड किंग है उन्हें मेरे लिए छोड़ दो, मैं इनसे अपने आप निपटूंगा। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक एक भी जो वियर्ड किंग होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो शुरू होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो कि वियर्ड क्लैन की वार बॉडी को इस तरह से एब्जॉर्ब कर इस चीज़ से कोई बेनिफिट होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो शुरू से बोलता है कि आप लोग जो है वो इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब इतना बोलने के बाद में जो लिनियो होता है वो उस जार की मदद से अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और अब जो फर्स्ट एम्परर होता है वो लिनियो के पास में आते हुए उसे पूछता है कि लिनियो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो फर्स्ट एम्परर को बताता है कि मैं यहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड के साथ में जो इनकी वार बॉडी है उसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने जो ये चारों के चार थ्रोन होल्डर है इनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और अपनी बॉडी के अंदर इन्हें अब एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम फ्यूजन करने की बात कर रहे हो, लेकिन ये तो वियर्ड क्लैन की कल्टीवेशन का मेथड है ना। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सीनियर लिन जुआन और बाकी के लोग थे वो ब्राइट रियलम के अंदर इसीलिए इंटर किए थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें वियर्ड एम्परर को हराना है तो जो 12th यूनिवर्स का कल्टीवेशन मेथड है वो इनफ नहीं रहेगा, उन्हें वियर्ड क्लैन का कल्टीवेशन मेथड भी चाहिए होगा, जिसके लिए हमें दोनों के दोनों मेथड जो है उन्हें कल्टीवेट करना पड़ेगा। और दोनों मेथडों को कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर हमें इन्हें कंपोस्ट जो है वो करना पड़ेगा, जिसके लिए इस जार की ज़रूरत होगी। इसीलिए इस जार को बनाया गया था ताकि दोनों कल्टीवेशनों के मेथडों को कंपोस्ट किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो शुरू होता है वो लिनियो के पास में आते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वियर्ड एम्परर जो है वो रिबॉर्न हो चुका है, लेकिन अभी वो फाइट के लिए नहीं आएगा क्योंकि अभी वो सर्कुलेशन के अंदर होगा, लेकिन बाकी के जो वियर्ड किंग जैसे कि बोन किंग और थ्रोन किंग है वे यहाँ पर ज़रूर आएंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि आप लोग जो है वो टेंशन मत लीजिए, इस चीज़ को करने में मुझे ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगेगी।
जो सुनते के साथ ही जो शुरू होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि फर्स्ट टाइम माय लॉर्ड, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही रहेगी। जो सुनकर फर्स्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि जहाँ तक मेलिनियो को जानता हूँ वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, तो अगर वो इस प्रकार की चीज़ को कर रहा है तो पक्का उसके पास में खुद का कोई प्लान होगा। जो सुनते के साथ ही वो डोंगबिन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे चिंता है, इस टाइम पर लिनियो जो है वो वियर्ड क्लैन की पावर को समझने की कोशिश कर रहा है, और अगर बोन किंग और जो बाकी के थ्रोन किंग है उन्होंने अटैक कर दिया तो उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि हम तीनों उन्हें नहीं संभाल पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो आसमान होता है वो चेंज होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही फर्स्ट एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ क्योंकि वे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वियर्ड क्लैन के वहाँ पर और भी किंग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बॉन किंग, नाइट किंग और स्केलेटन किंग है। और अब जो बॉन किंग होता है वो बाकी के जो तीनों किंग होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हमें इन लोगों को यहाँ पर ही रोक कर रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोडू होता है वो एक वियर्ड किंग के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन चूंकि वो वियर्ड किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो शोडू होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, और वो बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड तो बहुत पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हम लोग वो डोंगबिन को देखते हैं जो कि एक और वियर्ड किंग से फाइट कर रहा होता है, और वो वियर्ड किंग चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम चींटियों को क्या लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फर्स्ट एम्परर को देखते हैं जो कि एक और वियर्ड किंग को रोकते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम भी तुम्हें सक्सेस होने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो वियर्ड किंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि तुम तीनों जो है वो इस टाइम पर हम तीनों का सामना कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि आखिर जो बोन किंग है उसे कौन रोकेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बॉन किंग होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखकर बॉन किंग भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस पोर्टल के अंदर से कोई आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लिनियो काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब उसे देखते के साथ ही जो बॉन किंग होता है वो अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही बॉन किंग जो होता है वो अपने वेपन से सीधे उसके ऊपर अटैक जो होता है वो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि बॉन किंग के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद में बाकी के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वियर्ड किंग को देखने के बाद में बोलते हैं कि सच में लिनियो के साथ में ये फाइट करने वाला पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सच में यकीन नहीं होता कि लिनियो के पीछे ऐसे ऐसे पर्सन पड़े हुए हैं। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।